नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम दिनांक 2/9/21 कक्षा तृतीय विषय पर्यावरण वीडियो क्रमांक 12। इसमें हम पहले 11 में हमने पढ़ा था जल ही जीवन का आधार, पानी के बारे में पढ़ा था कि पानी का संरक्षण करना चाहिए और पानी के बिना हम सभी जीव जंतु पेड़ पौधे जिंदा नहीं रह सकते। आज है अध्याय नंबर 9 जिसमें है भोजन में विविधता। विविधता का मतलब होता है अलग अलग। भोजन अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, इसमें हम प्राय रोटी, दाल, चावल, हरी सब्जी खाते हैं ना। ये प्रतिदिन हम भोजन करते हैं, लेकिन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के भोजन किए जाते हैं। जैसे डूंगरपुर में मक्का अधिक उगता है। डूंगरपुर जिला है, उसमें मक्का बहुत अधिक उगता है, बोया ज़्यादा जाता है और वहाँ के लोग सर्दियों में मक्के की रोटी खाते हैं। डूंगरपुर के लोग, वहाँ के जलवायु ऐसी है तो वहाँ मक्का ज़्यादा बोया जाता है और उसका उत्पादन भी ज़्यादा होता है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, मक्के की रोटी खाते हैं। फिर है जालोर जिला, हमारे राजस्थान में जालोर जिला है, वहाँ बाजरा अधिक उगता है, वहाँ बाजरे की खेती की जाती है, तो वहाँ के लोग बाजरे की रोटी और कैर सांगरी की सब्जी खाते हैं। जालोर जिला हमारे सिरोही जिले के आगे ही है, जिसमें बाजरे की खेती की जाती है। वहाँ के लोग बाजरा का उत्पादन ज़्यादा होता है तो बाजरा अधिक मात्रा में खाते हैं और कैर सांगरी की सब्जी के साथ में खाते हैं। कैर सांगरी मतलब ये केले आता है ना वो, और सांगरी यानी खिचड़ी की फलियाँ आती है, उसकी सब्जी बना के उसके साथ में खाते हैं। फिर आता है गंगानगर। गंगानगर में चावल की खेती अधिक होती है। चावल की खेती बहुत अधिक होती है। गंगानगर है जो हमारे पंजाब के पास में है, वहाँ चावल की खेती की जाती है, तो वहाँ के लोग रोटी के साथ में चावल खाते हैं। रोटी तो बनती है गेहूँ, लेकिन रोटी कम और चावल ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारा मैदान पड़ा हुआ है, वहाँ पानी की मात्रा भी अधिक है, तो वहाँ खेती चावल की जाती है। उसके बाद में कोटा, हमारे उदयपुर से आगे कोटा जिला है, उसमें गेहूँ की खेती अधिक होती है। गेहूँ की खेती अधिक होती है तो वहाँ के लोग अधिकतर गेहूँ की रोटी खाते हैं। वहाँ के लोग अधिकतर क्या खाते हैं, गेहूँ की रोटी ज़्यादा खाते हैं, उसके साथ में चावल वगैरह तो थोड़ी मात्रा में खाते हैं। फिर भारत में ये अलग अलग क्यों होता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भोजन क्यों किया जाता है, क्योंकि भारत में अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न ये भी अलग अलग ही होता है, अलग अलग जलवायु होती है। भारत में अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग यानी भिन्न जलवायु के कारण अलग अलग प्रकार की फसलें होती है और वहाँ वही खाई जाती है। पंजाब में मक्की की रोटी, सरसों का साग, दक्षिण भारत में दाल, चावल, इडली, सांभर आदि भिन्न भोजन किए जाते हैं। आपने देखा होगा हर स्थान पर अलग अलग भोजन करते हैं। हर क्षेत्र में आप जाओ, गुजरात में अलग भोजन करते हैं, बॉम्बे में जाओ वहाँ अलग होता है, और पंजाब में जाओ वहाँ अलग होता है। अलग अलग राज्य में भी होता है, अलग अलग जिलों में भी होता है, क्योंकि जहाँ जैसा जलवायु होगी उसके अनुसार जैसी फसलें उगेगी, और जैसी फसलें उगेगी उसी के अनुसार वो अपना भोजन करेंगे। अब आपने देखा भी होगा कि समुद्र तट, जो समुद्र किनारे लोग रहते हैं, उनके खाने के साथ क्या होता है, दाल चावल तो होते ही है, रोटी भी होती है। वहाँ अधिकतर मच्छियाँ, समुद्र किनारे मच्छी ज़्यादा होती है, तो मच्छी का भोजन भी करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र का अलग अलग भोजन होता है। इसका कारण क्या है, कारण ये है कि हमारी जलवायु अलग अलग होती है। जिस क्षेत्र की जलवायु अलग होगी उस क्षेत्र का उत्पादन भी अलग होगा कि नहीं होगा। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण बताया कि डूंगरपुर में मक्का अधिक उगता है,
तो डूंगरपुर में उसकी जलवायु अलग है, तो वहाँ मक्के की खेती ज़्यादा होती है, उत्पादन भी ज़्यादा होता है, तो वहाँ के लोग सर्दियों में ज़्यादातर मक्के की रोटी खाते हैं। फिर जालोर का मैं बताया कि जालोर हमारे पास में है, सिरोही जिले के पास में ही है, तो वहाँ की खेती बाजरे की जाती है, तो वहाँ के लोग अधिकतर बाजरा खाते हैं, बाजरे की रोटी भी बनाते हैं और जिसको सोगरा कहते हैं, और उसका खीस भी खाते हैं, उसका टेस्ट भी अलग होता है, लोग दूर दूर से वहाँ खाने के लिए आते हैं। तो वहाँ और बाजरे की रोटी के साथ में कैर सांगरी की सब्जी भी खाते हैं। सांगरी अभी मैंने आपको बताया, जैसे अपनी खिचड़ी होती है, खिचड़ी के फल लगते हैं जिसको फलिया कहते हैं, उसको सांगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगरी। उसकी सब्जी बना करके उसके साथ में खाई जाती है। उसके बाद में मैंने कहा गंगानगर है, तो वहाँ पानी की मात्रा भी ठीक है, वहाँ की जलवायु भी अलग है, तो वहाँ के लोग गंगानगर में चावल की खेती अधिक होती है। वहाँ खुला मैदान बहुत पड़ा है, पानी भी बहुत है, इसलिए चावल की खेती की होती है। वहाँ के लोग रोटी के साथ में, लेकिन रोटी कम चावल ज़्यादा खाते हैं, तो रोटी के साथ चावल खाते हैं। कोटा में गेहूँ की खेती अधिक होती है, वहाँ की जलवायु गेहूँ के प्रति अच्छी है, तो वहाँ के लोग गेहूँ बोते हैं, तो वहाँ की फसल पैदावार अच्छी होती है, तो वहाँ के लोग अधिकतर गेहूँ की रोटी खाते हैं। अब भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु है, इसी कारण से भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु होने के कारण में अलग अलग फसलें बोई जाती है, और अलग अलग फसलें बोने के कारण वहाँ के लोग अलग अलग भोजन करते हैं। फिर अपन देखते हैं कि समुद्र के पास में जो लोग रहते हैं, वहाँ के लोग भी दाल चावल रोटी तो खाते ही है, लेकिन उसके साथ में उनके समुद्र के में मछलियाँ होती है, तो मछलियों का भी भोजन करते हैं। अब आता है कि प्रश्न ये आपके इसके अंदर प्रश्न आएगा कि डूंगरपुर में अधिकतर क्या बोया जाता है, तो आपका उत्तर आएगा मक्का। फिर आता है जालोर में अधिकतर क्या बोया जाता है, तो बाजरा। या जालोर में अधिकतर कौन सा भोजन किया जाता है, बाजरे का। फिर गंगानगर में कौन सी खेती की जाती है, अधिकतर कौन सी फसलें बोई जाती है, तो आता है चावल। और कोटा में गेहूं की खेती अधिक होती है, तो इसका प्रश्न भी बनेगा कि कोटा में कौन सी फसल की खेती की जाती है या कौन सा अन्न उगाया जाता है, तो गेहूं उगाया जाता है। फिर प्रश्न आएगा, ये भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भोजन क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका उत्तर सीधा है कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु होने के कारण अलग अलग फसलें बोई जाती है, और इसी के कारण से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भोजन किया जाता है। ये था भोजन के बारे में, और प्रश्न उत्तर आपको PDF के माध्यम से भेज दिया जाएगा, जो आप गृह कार्य और कक्षा कार्य करना। ठीक, धन्यवाद।